हेलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। बेटा हमने दो लाइंस के इन बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। मेरे को दोनों जो लाइंस हैं उनका इक्वेशन बेटा वेक्टर फॉर्म में गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरे को ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या दोनों लाइंस पैरेलल हैं या फिर दोनों लाइंस स्क्यू हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसके अंदर जो डायरेक्शन रेशियोज़ हैं लाइन के वो है मेरे पास डायरेक्शन रेशियोज़ यहाँ पे साइड पे मैं लिखता हूँ 2, 3 एंड 6। जो सेकंड वाली इक्वेशन है उसके डायरेक्शन रेशियोज़ हैं बेटा 4, 6 एंड 12, ठीक है। तो अभी अगर मैंने कंफर्म करना है कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल और स्क्यू, तो पैरेलल की जो कंडीशन है उसको यूज़ करते हैं। A1/A2 ये आएगा बेटा 2/4, कटिंग करके आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट B1/B2 तो ये आ जाएगा 3/6, कटिंग करके आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट आएगा C1/C2 6/12, तो कटिंग करके आ जाएगा 1/2। तो बेटा देखो A1/A2, B1/B2, C1/C2 तीनों आपस में इक्वल हैं। तो यहाँ से मेरे को ये क्लियर हो गया कि जो मेरी गिवन लाइन है ना वो बेटा दोनों की दोनों आपस में क्या है, पैरेलल है। तो अभी अगर लाइन पैरेलल्स होंगी तो इक्वेशंस, गिवन लाइन की इक्वेशंस वेक्टर फॉर्म में ही होनी चाहिए। तो ये मेरे लिए बेस्ट वन है कि ऑलरेडी जो इक्वेशंस हैं वो वेक्टर फॉर्म में है। अभी मैंने इनको कॉम्पैक्ट फॉर्म में चेंज करना है और बाद में बेटा मैंने ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। तो जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है वो बेटा मेरे पास है 1i कैप 2j कैप -4k कैप प्लस लेमडा टाइम 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। तो अभी इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो यहाँ से आएगा मेरे पास A1 वेक्टर प्लस लेमडा टाइम B वेक्टर, ठीक है। आप चाहो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हो वेयर A1 वेक्टर इज इक्वल्स टू 1i कैप 2j कैप -4k कैप एंड जो B वेक्टर है वो मेरे पास है 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप, ठीक है। अभी जो दूसरी लाइन की इक्वेशन है वो मेरे पास है 3i कैप प्लस 3j कैप -5k कैप प्लस म्यू टाइम 4i कैप 6j कैप प्लस 12k कैप। तो अभी ऐसा है कि मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो लैम्डा कांस्टेंट के बाद वाला वेक्टर रहेगा, दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो उनके अंदर जो कांस्टेंट के बाद वाला वेक्टर है वो बेटा इक्वल रहेगा। लेकिन आप देख रहे होगे कि यहाँ पे है 2, 3, 6 और यहाँ पे है 4, 6, 12। तो आप सोचोगे कि ये बात क्या हो गई, ये तो अलग अलग आ गए। तो बेटा अगर आप देखो यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो बेटा यहाँ से बेटा मैं 2 को कॉमन निकालूंगा क्योंकि यहाँ पे बी वेक्टर ही आना चाहिए किसी तरह से भी। सीधा भी आ सकता है, सीधा भी ये वाला वेक्टर बी वेक्टर बन सकता है। अगर नहीं बनता होगा तो कॉमन निकाल लेना। तो 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे, ये आ जाएगा 2 म्यू, पीछे बचेगा 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अभी देखो ये डिट्टो मैच करता है ना इसके साथ। अभी आप सोचोगे कि बार 2 म्यू आ गया, तो अभी देखो म्यू भी एक कांस्टेंट है, 2 भी एक कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट्स को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो मिलेगा तो एक कांस्टेंट ही। तो इसको हम न्यू साइन के साथ डिनोट कर देते हैं, इसके लिए नया सिंबल यूज़ कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा म्यू डैश 2i कैप 3j कैप प्लस 6k कैप। तो अभी ये वाला जो वेक्टर है इसको मैं नाम दूंगा A2 वेक्टर प्लस म्यू डैश, और ये डिट्टो बेटा बी वेक्टर के साथ मैच करता है तो यहाँ पे आएगा बी वेक्टर। तो बेटा A2 वेक्टर की आप चाहो तो वैल्यू अलग से लिख सकते हो अगर आप बताना चाहो कि A2 वेक्टर इसके इक्वल है। अगर आप ऐसा कर लोगे तो इससे क्या फ़ायदा आएगा कि जब आप वैल्यूज़ को फॉर्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो वहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी फिर से बी वेक्टर लिखने की यहाँ पे नीड नहीं है क्योंकि ऊपर मैंने बता दिया है। तो अभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर क्रॉस A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर, नीचे बेटा बी का मैग्नीट्यूड। तो
करना क्या है, बड़ा आसान है। सबसे पहले बेटा देखो मैंने निकालना है A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर। तो A1 वेक्टर भी है हमारे पास, A2 भी है हमारे पास, ठीक है। तो करना क्या है, सिंपली वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट करना है, दोनों को एक दूसरे में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसका जो वैल्यू आएगा उसका बेटा मैंने B के साथ क्या लेना है, क्रॉस प्रोडक्ट। फिर देन उसका मैग्नीट्यूड निकालना है, नीचे जो B वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, और लास्ट में मेरे को फाइनल जो है वो आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना। मैंने आपको एक डायरेक्शन प्रोवाइड कर दी है कि क्वेश्चन को कैसे कंप्लीट करना है, अभी आप कर सकते हो, ठीक है। एंड ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली ना लेना बेटा, इसकी प्रैक्टिस करना। हो सकता है कि एग्ज़ाम के अंदर आपको इसमें से कोई क्वेश्चन मिले। ओके बच्चे।